नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021-22 के विभिन्न जो ऑपरेशंस किए गए हैं उन ऑपरेशंस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसमें पहला है ऑपरेशन मेघ चक्र है। क्या है? ऑपरेशन मेघ चक्र। यह किसने शुरू किया है? सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्रियों को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र जारी किया है। वहीं इसमें दूसरा है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस किसने जारी किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने जारी किया है। नारकोस से समझिए कि नारकोटिक्स क्या करते हैं नारकोटिक्स वाले। तो ये इसमें दिया हुआ है कि जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों यानी तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन नारकोस। नारकोटिक्स वाले तो यही करते हैं, नशीले पदार्थों के तस्करी को रोकते हैं। अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत। देखिए नाम है अमानत, तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड होगा। रेलवे में होता है ना अमानत खाना, जहाँ पर सामान को रखा जाता है। तो रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए सो मिशन अमानत शुरू किया गया है। वही ऑपरेशन सतर्क जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही जारी किया कोशिश की शुरू किया गया है। ये सतर्क ये है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। ऑपरेशन सतर्क है तो भाई हम जब रेलवे में चल रहे हैं तो रेलवे में लिखा रहता है हर जगह नोटिस रहेगा सतर्क रहे, चूँकि इसलिए कि रेलवे सुरक्षा बल वाले आकर के बड़ी पिटाई करेंगे अगर आप रेलवे के अंदर में अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब का परिवहन करेंगे या फिर ले जाएंगे लाएंगे या खाएंगे पिएंगे तो भी रेलवे सुरक्षा बल वाले आरपीएफ वाले आएंगे, आधा की ठुकाई करेंगे। इसीलिए ऑपरेशन सतर्कता के साथ चलना है और ये सब तंबाकू नहीं खाना है, शराब वगैरह है सो सार्वजनिक प्लेस है वहाँ नहीं पीना है रेलवे में। तो ये हो गया रेलवे सुरक्षा द्वारा अवैध तंबाकू अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु ऑपरेशन सतर्क जो अभियान है शुरू किया गया है। फिर अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। अब देखिए ऑपरेशन उपलब्ध, अब जैसे बोलते हैं ना ऑपरेशन उपलब्ध है भाई, हाँ रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। तो भाई पूछेंगे कि भाई टिकट उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। तो यूजुअली है सो टिकट क्या हो जाते हैं, वेटिंग में चले जाते हैं, उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो ये होता है कि इस कारण से कि रेलवे जो टिकट है उसकी कालाबाजारी करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध है सो शुरू किया गया है। यह भी रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा है, ये सबको पता होगा कि केंद्र सरकार ने शुरू की थी। ये रूस यूक्रेन जब युद्ध होने वाला था तो भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों और जो स्टूडेंट्स है उसको निकालने के लिए, वहाँ से अपने यात्रियों को निकालने के लिए, अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था, ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन परिवर्तन, देखिए ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है और इसमें क्या है, भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान है। अर्थात कहने का मतलब ऑपरेशन परिवर्तन है ना, ये गांव जो भी है जगह हर जगह भी है जो भी है सो भांग गांजा फलाना चिलाना इस तरह की चीज़ें जो हो रही है, तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, ठीक, तो भांग की खेती को विशेष तौर पे भांग की खेती और उसकी आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक परिवर्तन लाने के ये ऑपरेशन शुरू किए है। इस नाम है इस ऑपरेशन का ऑपरेशन परिवर्तन। अगला है इसमें ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। रेलवे सुरक्षा बल, देखिए नन्हा चीज लिखा हुआ है। देखिए इसके तहत आरपीएफ देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों की तस्करी से बचाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो नन्हे फरिश्ते में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उन लोगों को अगवा करके बेच दिया जाता है। तो रेलवे सुरक्षा बल क्या करेगी, उनका पता लगा करके उसको सुरक्षित करने का काम करेगी। अभी तक है सो रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया है, 1000 से अधिक बच्चों को इन तस्करी से बचाया है। और अगला है इसी में आगे है ऑपरेशन आहट। क्या नाम है, ऑपरेशन आहट। यह भी रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकना है या महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाना है। देखिए ऑपरेशन आहट होता है ना, हर जगह महिलाएं क्या होती है, असुरक्षित महसूस करती है, चाहे जो बच्चे हैं उनकी तस्करी हो जाती है तो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनको डर लगेगा तो आहट फील होगी ना। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि ऑपरेशन आहट जो हो गया महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए है शुरू किया गया है। यह भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया है। और आगे है इसमें ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ मिलेगी,
किसी न किसी बॉर्डर पे ही मिलेगी। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने क्या किया है, और राजस्थान में तो आपको पता ही है क्या होता है, रात दिन को काफ़ी गर्म रहती है, रात को काफ़ी ठंडी रहती है, और एक तो बॉर्डर वाला एरिया है। तो 23 से 28 जनवरी के बीच में राजस्थान में चलाई गई है ये ऑपरेशन सर्द हवा, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करना था। ठीक है, तो सीमा पे ही सीधा बात है, ये याद हो गया होगा ऑपरेशन सर्द हवा। अब देखते हैं हम लोग ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। एक्चुअली हुआ था क्या, जब है सो विदेश मंत्रालय ने, पढ़ लेते हैं पहले, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी। जब वहाँ पर तालिबानी अटैक हुआ था तो वहाँ फंसे हुए जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई थी। इसमें आगे है फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो देखिए देवी शक्ति तो हम लोग देख लिया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है टीम क्लॉ के द्वारा शुरू किया गया है, और इसके तहत है सो भारत सरकार ने क्या किया है, सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की है। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम का नया विश्व रिकॉर्ड होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, दिव्यांग लोगों को कहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई के लिए एक गठित टीम है जो कि विश्व का रिकॉर्ड है, जो सबसे बड़ी टीम है विश्व की। ऑपरेशन नमस्ते क्या है, ऑपरेशन नमस्ते है सो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय सेना ने क्या किया था, खुद को, जो कोविड का टाइम आ गया था, कोविड-19 के टाइम में, तो खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त रखने के लिए है सो ये अभियान ऑपरेशन नमस्ते, कि दूर से ही हाथ नहीं मिलाना है, नहीं तो भाई छूने से, इन चीज़ों से है सो क्या है सो सांस के जरिए ये कोरोना वायरस फैल रहा था, इसलिए ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। इसी में आगे है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ये भी विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें है कि विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, और इसके तहत है सो कोरोना के टाइम में चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, याद रखेंगे हम लोग। अब जैसे इसमें है कि ऑपरेशन मिशन सागर है, ऑपरेशन मिशन सागर है, ये भी विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें मिशन सागर में क्या हुआ था देखते हैं कि कोविड-19 का टाइम था, और इस टाइम है सो मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस में जो भी लोग थे फंसे हुए थे, तो उन लोगों को क्या है, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति करने का जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन मिशन सागर। मिशन सागर है, सागर के अंदर में क्या है, छोटे छोटे द्वीप वगैरह सब है, तो उन द्वीपों पे जो भी कोविड-19 के टाइम में लोगों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए चलाई गई थी। और अगला है इसमें ऑपरेशन ओलिविया। देखिए नाम से ही जाहिर है ऑपरेशन ओलिविया। ये देखिए ऑपरेशन ओलिविया है, तो ऑलिव रिडले कछुआ है कि नहीं, जो उड़ीसा के तट पर पाया जाता है ना, उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए भारतीय तट रक्षक, क्योंकि तट वाली बात है तो स्वाभाविक है तट रक्षक ही इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो ये उनके द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन ओलिविया। इसी में आगे है, इसी के तहत ऑपरेशन सेतु समुद्र द्वितीय। देखिए इससे पहले हम लोग ऑपरेशन सेतु समुद्र प्रथम देखते हैं। देखिए दोनों ही भारतीय नौसेना के द्वारा चालू किया गया है, शुरू किया गया था। ऑपरेशन सेतु समुद्र प्रथम है। प्रथम में क्या हुआ था, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जो मालदीव में जो लोग फंसा हुआ था, ये मालदीव कहाँ पर है, ये जो भारत हो गया, इंडिया जो हो गया, इंडिया के ये पैर पे यहाँ पर क्या है मालदीव हो गया। तो इस मालदीव में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा है जो अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग ऑपरेशन सेतु समुद्र पहला। लेकिन ऑपरेशन सेतु समुद्र द्वितीय में क्या हुआ था, देखिए ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों, मेडिकल सप्लाई विदेशों से भारत तेजी शिपमेंट करने के लिए चलाया गया था। तो ये तो हम लोग है सो ये मालदीव से है सो कुछ फंसे भारतीयों को लाए थे, लेकिन विदेशों से मान लिया कि आया भाई इधर आ गया, मतलब ये वेस्ट साइड से जितने भी कंट्रीज है वहाँ से आया कुछ दवा, फिर ये इधर से भी कुछ दवा सब आया। तो जो विदेशों के थ्रू जितनी भी दवाएं वगैरह आई थी, या जो भी जो ऑक्सीजन हो गया, जो मेडिकल सप्लाई हुआ, तो उसके लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम सेतु समुद्र द्वितीय है। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे याद रहेंगे फ्रेंड्स। और लेकिन देखिए
कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं ज़रा। इसमें पहला है पॉइंट्स, इसमें दिया गया हुआ है बहुत सारे। इसमें है क्या, परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स है। देखिए इसमें क्या है, 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना था। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए 4 मंत्रियों की है सो क्या की गई थी, एक टीम गठित की गई थी, जो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको लाने के लिए है सो उनसे सटे पड़ोसी देशों में भेजा गया था। अब देखिए इनमें किन किन को भेजा गया था। इसमें पहला नाम है किरण रिजिजू को, जिनको कि स्लोवाकिया भेजा गया था। हरदीप पुरी को हंगरी में भेजा गया था। जनरल वीके सिंह को पोलैंड में भेजा गया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया में भेजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको याद रहना चाहिए। भारत के इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 नागरिकों को भी सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया था। ठीक है, आगे है इसमें रूस के द्वारा, क्या है वो, रूस द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा है। उसकी बात आ गई यहाँ पर। अन्य बिंदु में क्या है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। अच्छा, उन 2 स्वतंत्र हिस्सा कौन है वो दिया गया हुआ है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश है देख लीजिए, रूस हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, माल्डोवा हो गया, काला सागर हो गया एवं एजोव सागर हो गया। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है और प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन से तो युद्ध चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम से पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना बनती है कि रूस से और यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये पता होना चाहिए। इनकी सीमा से साझा करने वाले कौन कौन से देश है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूस, फिर से बोल दे रहा हूँ, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर, एजोव सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फैक्ट्स याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ इसी तरीके से। तब तक के लिए आपका